नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे इस महीने के सबसे ज़्यादा चर्चित टॉपिक के बारे में। वो है दिल्ली का लिकर स्कैम। दरअसल दोस्तों, दिल्ली का लिकर स्कैम ये आज से शुरू नहीं हुआ है। सन 2020 से इसकी कड़ी जुड़ी हुई है, जब माननीय एक्साइज मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, उनके द्वारा इस न्यू एक्साइज पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। वैसे तो मई 2021 में, लेकिन ये आइडिया एक तरीके से मान सकते हैं इसको 2020 में आया था उनको। उसके बाद में फिर 2021 में इसके ऊपर मीटिंग बैठी और फिर बाद में 2021 नवंबर में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। उसके बाद से ही ये विवादों के घेरे में है वैसे तो, लेकिन अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार के उनके द्वारा केंद्र सरकार को जब रिपोर्ट भेजी गई एलजी के थ्रू, तब से ये मामला बहुत ही ज़्यादा गरमाया है। तो जानते हैं चलिए इसके बारे में क्या क्या है जो लिकर स्कैम है, या फिर न्यू लिकर पॉलिसी, या फिर न्यू एक्साइज पॉलिसी क्या है, उसके बारे में जानते हैं थोड़ा और देखते हैं कि आखिर क्यों इसके ऊपर इतना केजरीवाल सरकार को बैकलैश झेलना पड़ रहा है लोगों का, और जो विपक्षी पार्टियां जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ये इतनी हावी क्यों हैं इस मुद्दे पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये 2020 में मनीष सिसोदिया जी ने एक मीटिंग बुलाई। उसमें कहा कि ये जो हमारी पुरानी जो एक्साइज पॉलिसी है वो बहुत ही ज़्यादा त्रुटिपूर्ण, यानी कि एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और क्योंकि दिल्ली एक अच्छा टूरिस्ट, दिल्ली में टूरिस्टों का फुटफॉल भी बहुत अच्छा है, तो हमें इस एक्साइज पॉलिसी को थोड़ा चेंज करना होगा और हमें नई एक्साइज पॉलिसी लानी होगी जिसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होगा और ये टोटली प्राइवेटाइज होगी, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम रेवेन्यू भी कमा सकें उससे, और हमारा इसमें जो करप्शन होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा, वो भी करप्शन नहीं होगा। इसके बाद में ये जब इंट्रोड्यूस की गई तो उस टाइम पर जो एलजी थे दिल्ली सरकार में, वो जो दिल्ली के एलजी थे उस टाइम पर अनिल बैजल, उनके द्वारा ये कुछ चीज़ें बताई गई कि भाई आपको ये चीज़ें थोड़ी हटा देनी चाहिए और ये इम्प्लीमेंट कर देनी चाहिए। लेकिन क्योंकि दिल्ली सरकार का और एलजी का बहुत ही ज़्यादा 36 का आंकड़ा रहता है, तो उन्होंने ये कुछ बातें एलजी साहब की दरकिनार कर दी और ये पॉलिसी को पूरी तरह से लागू कर दिया नवंबर 2021 में। अब होता क्या है दोस्तों कि जैसे ये पॉलिसी लागू होती है तो एक तरीके से मारामारी हो जाती है शुरू के, भाई मुझे लाइसेंस चाहिए, मुझे लाइसेंस चाहिए। तो उसके बाद में दिल्ली सरकार ने एक इसमें नियम लगा दिया कि भाई जिसका टोटल टर्नओवर 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा का होगा पर ईयर, वही L1 लाइसेंस जो होंगे, जो L1 लाइसेंस के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो एक तरीके से जो छोटे वेंडर्स थे वो तो उन्होंने बिल्कुल हटा ही दिए मार्केट से, क्योंकि 150 करोड़ रुपए का टर्नओवर एक छोटा मोटा चीज़ तो नहीं होती है। ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई लेवल का जो मार्केटर होगा या फिर जिसकी बहुत ही ज़्यादा दुकानें होंगी वही कर सकता है। तो उन्होंने इस चीज़ को ला दिया। दूसरा, फिर उन्होंने 144 करोड़ रुपए ऐसे लोगों के वेव ऑफ कर दिए, यानी कि बिल्कुल ख़त्म कर दिए। 144 करोड़ रुपए माफ़ कर दिए ऐसे लोगों के जो कि लिकर से, जिनका शराब से या मदिरा से संबंध है, उनके बिल्कुल 144 करोड़ रुपए बिल्कुल ही माफ़ कर दिए। यह बोल दिया गया उसके, जब वजह पूछी गई इसके बारे में कि भाई आपने क्यों 144 करोड़ रुपए माफ़ किए, तो उन्होंने बोला कि जब 2020 में या जब भी लॉकडाउन हुआ है तो इनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है जो लिकर वेंडर्स हैं, तो इसलिए हमने, या फिर लिकर डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर मैन्युफैक्चरर हैं, तो इसलिए हमने इनके पैसे माफ़ कर दिए हैं। अब वैसे तो कोरोना के टाइम पर तो लगभग सभी का नुकसान हुआ है अगर देखा जाए तो होना तो ये चाहिए था कि जितने भी सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर भी, बस वही एग्रीकल्चर ही था जो प्रॉफिट में था, बाकी सारी सेक्टर्स माइनस में ही गए थे। सबकी जीडीपी माइनस में थी, सबकी ग्रोथ रेट माइनस में थी। तो एक तरीके से सबके ही वेव ऑफ करना चाहिए था। फिर आपने खाली लिकर से जो संबंध रखते हैं उन्हीं का क्यों माफ़ किया, इसके बारे में वो जानकारी नहीं दे पाए। तीसरा था क्या दोस्तों कि उन्होंने बोला कि हमारा इससे रेवेन्यू बढ़ेगा,
लेकिन ओवर एस्टिमेट जो माना गया था वो 10,000 करोड़ रुपए का माना गया था जो रेवेन्यू कलेक्ट होने वाला था, लेकिन जब एंड में फिगर्स आई तो वो मात्र 2,000 करोड़ रुपए का के करीब समथिंग ऐसा कुछ था। ये मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ये परफेक्ट वो नहीं है, फिगर्स नहीं है, ये मैं आपको केवल एक समझाने के तौर पर बता रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से इतना घाटा भी फिर दिल्ली गवर्नमेंट को झेलना पड़ा। चौथा क्या था इसमें दोस्तों कि जो हमारे रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं या फिर हमारे जो धार्मिक प्लेस हैं तो उनके आसपास भी लिकर शॉप्स खुलने लगे, जिससे कि कम्युनिटी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान, बहुत ही ज़्यादा परेशानियां होने लगी। जो आसपास के, जैसे मान लीजिए अगर मंदिर के पास में लिकर शॉप खुल रहा है तो जाहिर सी बात है किसी भी जो सभ्य समाज होगा उसको परेशानी होगी कि भाई धार्मिक प्लेस जो है उसके बराबर में अगर आप लिकर शॉप खोलेंगे, अगर आप धार्मिक प्लेस के बराबर में लिकर शॉप खोलेंगे तो कहीं ना कहीं एक धर्म को या फिर एक तरीके से एक सोसाइटी को नागवारा गुजरेगा। इसी तरह से रेसिडेंशियल एरिया के पास में अगर आप लिकर शॉप खोलेंगे तो वो भी उस सोसाइटी को नागवारा गुजरेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मेरे पास में बेवड़े घूमे या कोई दारू पी के गालियां देता हुआ घूमे, कोई भी ऐसा सभ्य समाज नहीं चाहता। तो इसकी वजह से भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानियां आने लगी थी कुछ लोगों को, तो उन्होंने फिर इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अगला जो था इसका एक पॉइंट और भी ये है कि मान लीजिए अगर आप ने लाइसेंस लिया दिल्ली गवर्नमेंट से कि मुझे एयरपोर्ट पर अपना लिकर शॉप खोलना है और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने आपको एनओसी देने से इनकार कर दिया लिकर शॉप खोलने के लिए, तो ऐसे टाइम पर क्या होता था पहले कि, या अभी भी कहीं भी कोई सा भी गवर्नमेंट का टेंडर होता है तो उसमें ये होता है कि आपने जो लेने के लिए वो आपको वापस नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर क्या किया कि अगर मान लीजिए किसी को एनओसी नहीं मिली तो किसी भी कारण से उसकी कमी हो सकती है कुछ भी, तो वो गवर्नमेंट उसको वापस पैसा कर रही थी। पैसा जो उनके पास आया था लाइसेंस के लिए वो उन्होंने अपने पास नहीं रखा, वो उन्हें सीधा वापस कर दिया। अब इसी तरह से बहुत सारे इन्होंने काम ऐसे किए जिसमें कि जो इंटरेस्ट था पब्लिक का, जो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होना चाहिए, वो बिल्कुल दरकिनार कर दिया। तीसरे और इससे अगला पॉइंट ये था कि वेंडर्स को जब लाइसेंस का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया तो या फिर जो रिटेल या फिर जो थोक विक्रेता हैं दारू के, उनको जो टेंडर्स छोड़े गए वो कोई मतलब ऑफिशियली नहीं छोड़े गए, वो अपनी मन मर्जी से छोड़ दिए गए कि भाई आप ये रख लो, आप ये रख लो, आप ये रख लो, आप ये रख लो। कोई भी मतलब जैसे जो प्रोसीजर चलता है कोई भी टेंडर देने का गवर्नमेंट का, वो अप्लाई ही नहीं किया गया या फिर उसका प्रोसीजर ही फॉलो नहीं किया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। वैसे ये अगर देखा जाए तो ये अगर लिकर पॉलिसी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती तो ये एक तरीके से देश के लिए नज़रिया बन सकती थी, लेकिन ये पूरी तरह से एक अपने फेवर में यूज़ करने के लिए इसको उपयोग किया जाने लगा, जिसकी वजह से इसमें इतनी सारी कमियां होती चली गई और वो कमियां कम नहीं बल्कि बढ़ती ही चली गई, जिसके बाद में सीबीआई को इसमें इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने 11 एक्यूज टोटल बनाए हैं इसमें। पूरी पॉलिसी में जो स्कैम हुआ है उसमें मनीष सिसोदिया भी इन्वॉल्व हैं, जो कि एक्साइज मिनिस्टर हैं या फिर एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, और भी बहुत बड़े नाम हैं इसके अंदर। अब देखना है कि आगे क्या होता है। तब तक आप जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।